स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर के आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए इतिहास विषय लेकर आया हूँ। इतिहास अक्सर हमें शिकायत रहती है कि इतिहास बोरिंग लगता है, उसी को थोड़े से इंटरेस्टिंग वे में लाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आज का ये क्लास आप सभी के लिए सहायक सिद्ध हो। तो इस साल के माध्यमिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि बंग दर्शन पत्रिका का संपादन कब और किसके द्वारा किया गया। बंग दर्शन पत्रिका, यह पत्रिका किस प्रकार देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में सहायक सिद्ध हुई। बंग दर्शन जो पत्रिका है उसको जब देश के आज़ादी से पहले शुरुआत किया गया था, तो ये पत्रिका जो है वो देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रहित की भावना को भरने में अच्छा सहायता किया था। तो उसी विषय में ये प्रश्न इस साल के माध्यमिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही सहायक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संभावना है कि ये प्रश्न इस बार के माध्यमिक परीक्षा में आएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो बंग दर्शन जो पत्रिका है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनको चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी टाइटल दोनों सेम उपाधि है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था कलकत्ता से 1872 ईस्वी में। वो मैं यहाँ पॉइंट कर दिया हूँ। ये बंगला भाषा का ये पत्रिका है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। कलकत्ता से शुरुआत हुआ था, 1872 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बंग दर्शन पत्रिका का शुरुआत किया गया था और ये 1872 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। ये जो पत्रिका है उस समय में इस पत्रिका में कहानी, उपन्यास, हास्य व्यंग, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, हिंदू मुस्लिम के समस्या, इन सभी बातों को इसमें उजागर किया जाता था और जिसके कारण से ये पत्रिका उस समय में देश के लिए बहुत ही एक सरल, सहायक, आपस में संयोग स्थापन करने का एक माध्यम सिद्ध हुआ। ये पढ़े लिखे विद्वान लोगों के बातों के साथ साथ साधारण लोगों के बात को भी इस पत्रिका में दर्शाया जाता था, जिससे ये दोनों समुदाय जो है, इन दोनों समुदाय के भावनाओं को समझने की कोशिश किया जाता था, समझ पाते थे लोग। इसके अलावा इसमें आनंद मठ का जब उपन्यास आनंद मठ का जब इसमें प्रकाशन किया गया तो वो देश के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी भावना उसमें भरने का काम किया इस पत्रिका ने। आनंद मठ जो उपन्यास है उसमें जो क्रांतिकारी घटनाएं जो लिखी गई हैं, उन क्रांतिकारी घटनाओं से देश के युवा देश के प्रति अपना जो स्वतंत्रता की भावना है उसको लाने की कोशिश की। साथ ही आनंद मठ में जो वंदे मातरम गीत था, वो उस गीत को इस तरह से लोगों ने अपनाया कि उस गीत को गाते गाते, वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश के लिए मर मिटने के लिए लोग तैयार हो गए। इस तरह से ये जो पत्रिका है वो देश के लोगों में राष्ट्रीयता का भावना भरने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। तो यही है, इस बात को यदि हम लोग एग्जाम में सरलता से, सहजता से लिख सकें और उन सभी पॉइंट को मैं चूंकि याद कर सके आप लोग, तो उसके लिए पॉइंट मैं कर दिया हूँ। इन पॉइंट को यदि हम लोग आसानी से अपने दिमाग में नोट करके रखें या कॉपी में नोट करके रखें और उसको समझने की कोशिश करें तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। आशा है कि आप सभी को ये इस प्रश्न का जो मैं विश्लेषण किया हूँ इसको आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे और ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद और हमारे इस चैनल को प्रमोट करते रहिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न हो आपका तो प्रश्न को भी डालिए
जिससे मैं उस प्रश्न को मैं आपके लिए ला सकूं, उस प्रश्न का उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद।